उन तमाम लोगों के लिए जो यूरोप में जाते थे, माइग्रेशन अप्लाई करते थे, असाइलम अप्लाई करते थे, लेकिन टू सम हाउ डिपोर्ट हो जाते थे, उनको उठा के वापस उनकी थर्ड कंट्री में भेज दिया जाता था। डिटेल किस पॉइंट ऑफ व्यू से थी? इमिग्रेशन और माइग्रेशन और असाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा जो उन्होंने किसी और पर्पज़ के लिए रखा होता है वो उनको फिर इस पर्पज़ के लिए स्पेंड करना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आप ये कह सकते हैं कि आपको सुनने को और देखने को मिल रही है जहाँ पे उसने स्टे किया हुआ है, जहाँ पे उसने असाइलम अप्लाई किया हुआ है। थर्ड कंट्री का मतलब है कि वो उसको नेबर कंट्रीज में फॉरवर्ड कर देते हैं, रीज़न देनी पड़ेगी और 20,000 जो है ना वो एक चार्ज उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया गया, इंटेंसिव चार्ज कर दिया गया। अब टर्म भेजना है कि वहाँ पे उसको भेज दिया जाएगा। अब जो डिनाई कर रही है ना स्टेट, उस स्टेट को 20,000 चार्ज किया जाएगा। वो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है ये उन तमाम लोगों के लिए जो यूरोप में जाते थे, माइग्रेशन अप्लाई करते थे, असाइलम अप्लाई करते थे, लेकिन टू सम हाउ डिपोर्ट हो जाते थे, उनको उठा के वापस उनकी थर्ड कंट्री में भेज दिया जाता था। काफ़ी सालों से ये एक यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है ना, काफ़ी सालों से मुराद है पिछले 3-4 सालों से ये यूरोपियन यूनियन के अंदर एक बहस छिड़ी हुई थी, एक बहस का माहौल जो था वो डिबेट चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो रिसेंटली पिछले कुछ 12-14 घंटों में एक न्यूज़ डिक्लेयर हुई है, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने शेयर की हुई है, आप इसको देख सकते हैं। लुक्सेमबर्ग में इसकी जो है ना वो एक कंप्लीट डिटेल आप ये कह सकते हैं कि समरी को पास आउट किया गया, एक समरी रिलीज़ की कर दी गई, जो कि डिटेल किस पॉइंट ऑफ व्यू से थी? इमिग्रेशन और माइग्रेशन और असाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, फिर गुड न्यूज़ भी बताता हूं कि है क्या। ये थोड़ा सा समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ उसके साथ लिंक्ड है। जो लोग भी वहाँ पे जाते थे, असाइलम अप्लाई करते थे, यूरोपीय यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ। जब यूरोपीय यूनियन की बात की जाती है तो यूरोपीय यूनियन में काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जिनको हम शेंजन स्टेट भी यूरोपीय यूनियन का पार्ट कंसिडर करते हैं। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ थे जिसमें स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली जो हिट किया गया था वो इटली को भी किया गया था कि ये लोगों को डिपोर्ट कर देता है, असाइलम एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसकी सर रीज़न सबसे बड़ी क्या होती है? इसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि उस कंट्री के पास इतनी स्पेस नहीं होती, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, ज़्यादा लोग आके उसको अप्लाई कर देते हैं असाइलम को। तो वो कंट्री की जो एक इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं या कंट्री का एक जो बजट होता है वो बजट एक्सीड कर जाता है। वो पैसा जो उन्होंने किसी और पर्पज़ के लिए रखा होता है वो उनको फिर इस पर्पज़ के लिए स्पेंड करना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आप ये कह सकते हैं कि आपको सुनने को और देखने को मिल रही है। बड़ी एक सिंपल सी बात है, वो ये है, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, नंबर 1 के ऊपर उस कंट्री ने आपको अकोमोडेशन देनी है, नंबर 2 के ऊपर उस कंट्री ने आपको तब तक अकोमोडेट भी करना है, पैसे भी देने हैं जब तक आप कोई सैलरी नहीं आपकी या कहीं पे आप जॉब नहीं करते। नंबर 3 पे उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपके स्कूल गोइंग किड्स हैं तो उनको भी अकोमोडेट करते हैं, रखते हैं। नंबर 5 के ऊपर उस कंट्री की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जितनी भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी मोनिटर किया जाए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। और ये एक बहुत अच्छी खबर है जो लोग यूरोपीय यूनियन में जाके असाइलम अप्लाई करते हैं या इमिग्रेशन माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं, ये 5 चीज़ों को आप अपने माइंड में रख के ये देखिएगा कि सबसे पहले जब अकोमोडेशन के लिए जाना है तो कितने पैसे लग सकते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं बता रहा हूँ कि वो इस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं और जब वो इस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो काफ़ी सारी मनी भी इसके ऊपर वो इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी सारा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात थी असाइलम की जो कि मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया। इस वीडियो के 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है जो मैंने अभी तक आपको बता दिया। अब दूसरा पार्ट ये था कि एक बहस क्या थी? बहस ये थी कि काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि थर्ड कंट्री को रेफ़र कर देते हैं, जो है ना वो जो इमिग्रेंट्स आते हैं या जो वहाँ पर लोग माइग्रेट होकर आए होते हैं तो वो थर्ड कंट्री को रेफर कर देते हैं। थर्ड कंट्री में 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। नंबर 1 उस बंदे का होम कंट्री है, नंबर 2 वो कंट्री है जहाँ पे उसने स्टे किया हुआ है, जहाँ पे उसने असाइलम अप्लाई किया हुआ है। थर्ड कंट्री का मतलब है कि वो उसको नेबर कंट्रीज़ में फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे आपने देखा काफ़ी सारे लोगों को पिछले दिनों जो है ना वो अफ़गानिस्तान से अकोमोडेट किया गया, बहुत सारे लोगों को कनाडा में अकोमोडेट किया गया, यूके में अकोमोडेट किया गया और अदर देन कंट्रीज़ में अकोमोडेट किया गया। यूरोपीय यूनियन ने अकोमोडेट किया है काफ़ी सारे लोगों को, तो थर्ड कंट्रीज़ की तरफ जो है ना वो रेफ़र कर दिया है। इसमें एक चीज़ जो है ना वो ये रखी गई है कि एक चार्ज रखा गया है। चार्ज इस बात के ऊपर रखा गया है कि एक इंटेंसिव चार्ज लगा दिया गया है जिसको 20,000 चार्ज जो है ना वो किया जाएगा, 20,000 यूरो चार्ज किया जाएगा अगर कोई कंट्री जो है ना वो मेंबर स्टेट जो है ना वो यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट जो है वो अकोमोडेट नहीं करती
उन लोगों को जो वहाँ पे माइग्रेट होके आते हैं या जो लोग असाइलम अप्लाई करते हैं। सर ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी एक इम्प्लीमेंटेड है कि ये जो मैं आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, इस बात का भी आपने हाथ से ख्याल रखना है कि इसको टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अप्लाई किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बंदा वहाँ पे जाएगा, वो जाके अपना साइलम अप्लाई करेगा और उसको साइलम मिल जाएगा। अब आपको मैं बहुत सारी ऐसी स्टोरीज और ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिन लोगों ने इटली में गए, इटली में उनको जाके पेपर मिले, इवन दो कि मैं मोर देन 600 की एक लॉट को जानता था, 600 बंदा, ठीक है, एक मैं पूरी उस लॉट में जानता था, उसमें 5 लोग थे, इसमें से पांचों में से जो मैं 5 लोगों को जानता था, इन पांचों में से 2 इटली में या 3 स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी जाके वो जॉब भी कर रहे हैं, सेटल भी हो चुके हैं, उनको पेपर भी मिल गया, टीआरसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनके असाइलम को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। एक्चुअली तो इटली ने ही उनके असाइलम को एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो बाद में मूव ऑन हो गए इटली से स्विट्ज़रलैंड में जाके। तो सर जो 20,000 चार्ज लगाया गया है वो इस वजह से है, इस रीज़न की वजह से है कि अगर वो अकोमोडेट नहीं करती यूरोपीय यूनियन की जो मेंबर स्टेट होती है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी पड़ेगी और 20,000 जो है ना वो एक चार्ज उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया गया है, इंटेंसिव चार्ज कर दिया गया है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं 2-3 बड़ी मेजर रीज़न के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, और सबसे बड़ी जो मेजर रीज़न है उसमें सबसे पहली जो रीज़न है वो ये है कि वो जो बंदा है उसका केस स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी असाइलम अप्लाई कर रहा है। केस स्ट्रांग होने का पर्पस है कि एक जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी वहाँ पे आके अपना केस जो है ना वो कह दे कि जी असाइलम के लिए। तो पहले तो आपको पता है कि जैसे बहुत सारे लोग जर्मनी जाते हैं, जर्मनी में जाके केस अप्लाई कर देते हैं असाइलम के लिए, कुछ का एक्सेप्ट कर लिया जाता है, कुछ का रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिनको रिजेक्ट किया जाता था उनको दूसरी किसी स्टेट में भेजने की बजाय उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाता था। अभी ऐसा नहीं किया जाएगा, अभी उनको किसी ऐसी स्टेट में भेज दिया जाएगा जो कि सेफेस्ट स्टेट होगी जैसा सर, ठीक है, वो डिसाइड करेगी यूरोपीय यूनियन। अब सपोज टू बी कि एक स्टेट कह रही है कि जी हमारे पास इतनी जगह नहीं है अकोमोडेट करने के लिए, मैंने आपको रीज़न बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो कह रही है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम नहीं अकोमोडेट कर सकते। तो ये डिसाइड किया जाएगा कि उस बंदे को किस सेफ स्टेट में भेजना है, किस सेफ जोन में भेजना है, कि वहाँ पे उसको भेज दिया जाएगा। अब जो डिनाई कर रही है ना स्टेट, उस स्टेट को 20,000 चार्ज किया जाएगा। वो जो 20,000 चार्ज होगा वो पर हेड होगा सर, पर हेड का मतलब है एक बंदे का वो चार्ज होगा $20,000, ठीक है, सॉरी सर, यूरो, 20,000 यूरो। तो ये एक पर हेड की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे मैंने इसको शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं, एक पूरी डिटेल न्यूज़ है ये। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे ये आ जाता है कि वो जो बंदा है उसके बारे में ये भी एक चीज़ देखी जाती है कि वो किसी क्राइम एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। अगर तो उसका कोई रिकॉर्ड इस तरह का है तो डेफिनेटली यूरोपीय यूनियन का, दुनिया का कोई कंट्री भी उसको अकोमोडेट नहीं करना चाहेगा, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इमिग्रेशन या माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को डील करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, तो आपसे आपका PCC पुलिस रिकॉर्ड या पुलिस क्राइम सर्टिफिकेट या पुलिस जो है ना वो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जिसको हम कहते हैं, वो आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है। थर्ड एंड लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें पर्टिकुलर रीजंस जो है ना वो लगाई गई थी यूरोपीय यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इटली था उसमें से ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की जा रही थी। एक्चुअली ये एक उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उनका एक मैटर था जिसको वो काफ़ी देर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे थे। लास्ट मोमेंट पे आके कुछ कंप्रोमाइज़ हुए जिसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो जाके असाइलम अप्लाई करते हैं, जो जाके अपनी इमिग्रेशन और माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे जाते हैं, सेटल होना चाहते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीकाकार ये है, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, मुझे मैसेज सेंड करें। और अगर आप मेरे अकाउंट को फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो करके रखिएगा। अगर मुझे कमेंट बॉक्स में आप हाईलाइट करेंगे, आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा सर।